जय हिंद दोस्तों, हाजिर हूँ मैं एक बार फिर से काली शंकर शारदे आप सभी के समक्ष छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व की राजनैतिक स्थिति के बारे में चर्चा के लिए। इस काल से संबंधित प्रश्नों पर आज हम चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है, ग्रीक लेखक मेथोरा को किस महाजनपद की राजधानी से संबद्ध करते हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं, वज्जी, मत्स्य, चेदी और सूरसेनोई। इसका उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि सूरसेनोई। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र मगध की राजधानी किस शासक के शासनकाल में बनाई गई? ऑप्शंस हैं अजातशत्रु, उदयभद्र, कालाशोक और अनिरुद्ध। पाटलिपुत्र को किसने मगध की राजधानी बनाया था? इसका उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि उदयभद्र ने। आगे देखते हैं, मगध साम्राज्य का पहला शिकार कौन राज्य था? अंग, काशी, कौशल और वज्जी। मगध साम्राज्य का पहला शिकार कौन था, यानी कि सबसे पहले मगध साम्राज्य ने किसे अपने कब्जे में लिया? इसका उत्तर है ए ऑप्शन यानी कि अंग को। आगे देखते हैं, मगध के किस शासक को उग्रसेन के रूप में जाना जाता है? बिंबिसार, महापद्मनंद, अजातशत्रु, धनानंद। इसका उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि महापद्मनंद को उग्रसेन के रूप में भी जाना जाता है। लिच्छविगढ़ राज्य किस राज्य में स्थित था? चार ऑप्शन हैं, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब। लिच्छविगढ़ राज्य वर्तमान दृष्टि से अगर देखा जाए तो किस राज्य में स्थित था? इसका उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि बिहार में। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन जनपद राजस्थान में स्थित था? कंबोज, अवंती, पांचाल और मत्स्य। इसका उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि मत्स्य। निम्नलिखित में से कौन सा कारण छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में नगरों के उदय के लिए उत्तरदायी नहीं था? चावल की खेती, लौह उपकरणों का प्रयोग, व्यापारिक गतिविधियां या सिंधु में बाढ़। नगरों के उदय के लिए उत्तरदायी नहीं था, छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व की बात हो रही है यहाँ पे। इसका उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि सिंधु में बाढ़। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? ऑप्शंस हैं 400 ईस्वी पूर्व में, 370 ईस्वी पूर्व में, 326 ईस्वी पूर्व में या 275 ईस्वी पूर्व में। भारत पर सिकंदर का आक्रमण कब हुआ? इसका उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि 326 ईस्वी पूर्व में। आगे देखते हैं, घोषिताराम विहार कहाँ स्थित है? राजगृह में, वैशाली में, श्रावस्ती में या कौशाम्बी में। घोषिताराम विहार कहाँ स्थित है? इसका उत्तर है डी ऑप्शन यानी कि कौशाम्बी में स्थित है। निम्नलिखित में से किसकी पहचान कुसुमपुर के नाम से भी की जाती है? ठीक है, निम्नलिखित में से किसकी पहचान कुसुमपुर से भी की जाती है? पाटलिपुत्र, पेशावर, अलकापुरी, कौशाम्बी। इसका उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि पाटलिपुत्र की पहचान कुसुमपुर से की जाती है। बौद्ध काल में कितने गणराज्य थे? ठीक है, बौद्ध काल में कितने गणराज्य थे? ऑप्शन है 5, 15, 20 और 10। उस काल में राजतंत्र भी थे और गणतंत्र भी थे। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा है कितने गणराज्य थे, यानी कि ऐसे राज्य जहाँ गणतांत्रिक व्यवस्था लागू थी। इसका उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि 10, कुल 10 गणराज्य थे। कीकट क्षेत्र समीकृत किया गया है किस क्षेत्र से? कौशल से, काशी से, मगध से या चेदी से। इसका उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि मगध से। श्रावस्ती अधोलिखित किस नदी के किनारे स्थित है? अमोना, अचिरावती, रोहिणी या हिरण्यवती।
श्रावस्ती किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन आपके सामने हैं। इसका उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि अचिरावती नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित महाजनपदों में से हरियंकों ने किस पर राज्य किया? निम्नलिखित महाजनपदों में से हरियंकों ने किस महाजनपद पर राज्य किया? गांधार पर, वत्स पर, अवंती पर या मगध पर? इसका उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि मगध पर। उत्तर भारत में गणतंत्र एवं राजतंत्र की स्थापना कब हुई थी महाजनपदों के रूप में? 900 ईस्वी पूर्व में, 800 ईस्वी पूर्व में, 700 ईस्वी पूर्व में, 600 ईस्वी पूर्व में? ठीक है, इसका उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि 600 ईस्वी पूर्व में, यानी कि 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में जो है महाजनपदों की स्थापना होती है। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में निम्नलिखित में से किस महाजनपद में राजतंत्रात्मक शासन नहीं था? कोसल, वज्जी, अवंती या मगध? इनमें से बताना है कि किस महाजनपद में राजतंत्रात्मक व्यवस्था लागू नहीं थी। ऑप्शन है इसका उत्तर है इसका बी यानी कि वज्ज में गणतांत्रिक व्यवस्था थी, जबकि अन्य कोसल, अवंती और मगध में राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी। आगे देखते हैं, जेतवन विहार कहाँ स्थित था? कौशाम्बी में, राजगृह में, श्रावस्ती में या नालंदा में? जेतवन विहार कहाँ स्थित था? इसका उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि श्रावस्ती में। सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? बेबीलोन, असीरिया, पर्थिया या मिस्र में? इसका उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि बेबीलोन में। कालाशोक का संबंध किस वंश से था? नंद वंश से, शिशुनाग वंश से, पाल वंश से या फिर मौर्य वंश से? कालाशोक का संबंध किस वंश से था? इसका उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि शिशुनाग वंश से। निम्नलिखित में से किस गणिका का राजगृह में गणिकाभिषेक हुआ था? ऑप्शंस हैं सालवती का, आम्रपाली का, बसंत सेना का या रामानिया का? इसका उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि सालवती का राजगृह में गणिकाभिषेक हुआ था। ये थे कुछ प्रश्न 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से। आगे फिर से कुछ नए प्रश्नों के साथ उपस्थित होंगे। जय हिंद।